हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश से पहला चैप्टर जो है लास्ट लेसन, आज हम लोग इसकी समरी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या कहानी है। आइए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट नैरेट्स अबाउट द ईयर 1870। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसको जो लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है और वो 1870 के समय की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन फोर्सेस ऑफ पर्शियन अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, वो बताते हैं उस समय में कि जो पर्शियन फोर्सेस थी, पर्शियन की सेना थी, उसने अटैक करके फ्रांस को कैप्चर कर लिया। फ्रांस मतलब पूरा फ्रांस नहीं, फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड कलर के दिख रहा, उतने एरिया को कैप्चर कर लिया था, वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन वेंट इनटू पर्शियन हैंड। जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था एल्जैक और दूसरे का नाम था लॉरेन, वो पर्शियन हैंड्स में चले गए, वो पर्शियन रूलर्स के अंडर में आ गए। द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब क्या होता है कि पर्शियन जो रूलर्स थे उन्होंने क्या करा, इन 2 ज़िलों में जो स्कूल हुआ करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज में जो पढ़ाई हुआ करती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू का मतलब मना कर दिया कि अब आप फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं कराएंगे। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। फ्रेंच के जो टीचर थे, जो फ्रेंच भाषा में पढ़ाया करते थे, उनको कह दिया गया कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। नाउ एम हैमिल वुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज स्कूल। अब जो एम हैमिल हैं, जो यहाँ के टीचर थे, अब वह और इस स्कूल में नहीं रह पाएंगे, इनको ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। Still he gave lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever। लेकिन फिर भी उनका आज चूँकि आखिरी दिन है, फिर भी वह अपने बच्चों को पूरी शालीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, जैसा कि वो हमेशा बच्चों को पढ़ाया करते थे, आज भी उन्होंने बच्चों को लेसन सिखाया, पाठ पढ़ाया। वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हैमिल, उनका एक स्टूडेंट था, एम हैमिल जो है इनका एक स्टूडेंट था, फ्रेंच, उसका नाम क्या था, फ्रेंच। देखो मैंने उसको हाईलाइट किया है, फ्रेंच। हु ड्रीडेड फ्रेंच क्लास, उसको फ्रेंच क्लास से डर लगता था, यानी कि उसको फ्रेंच लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं थी। और क्या डर लगता था, एम हैमिल्स आयरन रॉड। आयरन रॉड का मतलब क्या हुआ, छड़ी। एम हैमिल मास्टर जी थे तो सख्त भी थे, तो छड़ी का इस्तेमाल करते थे बच्चों को डांटने में, पीटने में। तो वो जो बच्चा है ना फ्रेंच, उसको क्लास से डर लगता था, मास्टर जी के डंडे से डर लगता था। Came to school that day thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participle। और आज जो फ्रेंच है स्कूल आ रहा है ये सोचते हुए कि आज तो उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, क्योंकि मास्टर जी ने उसको दिया था पार्टिसिपल का चैप्टर कि इसको आप तैयार करके आइए, याद करके आइए, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था। तो बिल्कुल उसे डर लग रहा है कि आज बचना बिल्कुल मुश्किल, मतलब आज बचना पॉसिबल नहीं है। बट on reaching school, he found Hamil dressed in a fine Sunday clothes। फाइन संडे क्लॉथ का मतलब यह हुआ कि संडे के दिनों में जब छुट्टी हुआ करती थी तो मास्टर जी ना एम हैमिल अच्छे कपड़े पहन लिया करते थे। तो आज वो क्या करता है, जब स्कूल गया तो क्या दिखा, एम हैमिल अच्छी ड्रेस में वो दिखाई दिए। एंड द ओल्ड पीपल ऑफ विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। और क्या देखा क्लास के अंदर कि गांव के जो वृद्ध लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो क्लास की जो पीछे वाली बेंचेस हैं उन पर बैठे हुए थे। इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि हमें यहाँ पर अब ये चेंजेस करने हैं। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पोर्टेंट फ्रेंच वॉज फॉर हिम। और आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके लिए फ्रेंच जो लैंग्वेज है कितनी इम्पोर्टेंट है। बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज उसका इस फ्रेंच लैंग्वेज में आखिरी चैप्टर है, अब उसे आगे फ्रेंच लैंग्वेज में तो पढ़ना नहीं मिलना है। द स्टोरी डेपिक्ट्स द पैथोस ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज। ये चैप्टर है, एक दुख भरी दास्तां प्रेजेंट करती है कि कितना बुरा लगता है जब लोग अपनी भाषा को नहीं सीख पाते हैं या फिर अपनी भाषा को नहीं समझ पाते हैं।
इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ। ये जो चैप्टर है, इट मतलब ये जो चैप्टर है ये बताता है कि इंसान के जीवन में उसकी जो भाषा है उसका क्या महत्व है, वो भी किस लिए, फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ रेस, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू सेफ गार्ड इट, और ये भी बताया कि उसको बचा के रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस वाले चैप्टर में ख़ास तौर से ये बताया गया है कि जब चीज़ें बदलती हैं तो इसमें सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रूलर्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे टीचर हो, ये सारा का सारा इस चैप्टर में बताया गया है। आइए अब चलते हैं हम जिस्ट ऑफ द लेसन पे, मतलब कि इस लेसन की कुछ खास बातें जो हमको इस लेसन के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी। जिस्ट ऑफ द लेसन, जिसको अपन सारांश बोल सकते हैं। पहला पॉइंट है, फ्रेंच इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपल। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि फ्रेंच पार्टिसिपल याद नहीं कर पाया, इसलिए उसे स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा है। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय ब्यूटी ऑफ नेचर। अब वो क्या करना चाहता है, स्कूल जाने के बजाय वो चाहता है कि बाहर ही रहे और जो ब्यूटी है, प्रकृति की सुंदरता है, उसी को निहारे, उसी से ही टाइम पास करे। क्या क्या है, जैसे द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चर्पिंग इन द वुड्स, यानी कि सूरज निकला हुआ है, बढ़िया मौसम है, चिड़ियाँ जंगलों में चहचहा रही हैं, पेड़ों पर चहक रही हैं, उनको भी सुने। साथ साथ पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बट रेसिस्टेड, तो और जो पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को अनदेखा करता है। बुलेटिन बोर्ड, all bad news, lost battles, the drafts and order of a commanding officers wondered what it could be now। अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, साथ साथ एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर जो खबरें होती हैं, सारी की सारी बुरी खबरें हैं, वो सारी की सारी उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती हैं। लॉस्ट बैटल्स, कौन हारा कौन जीता, कमांडरों के, अधिकारियों के जो नोटिस होते हैं, वो आदेश आते हैं, वो उस पर लिखा जाते हैं, और वो उसको देखकर बड़ा वंडर्ड है, चकित है कि अब क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, क्यों आज यहाँ पर ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है, भीड़ देखने को मिल रही है। द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल, अभी क्या, जब वो स्कूल पहुँचता है तो स्कूल के अंदर भी उसे बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। आप सबको तो पता ही है कि चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो पर्शियन हैंड्स में चले गए हैं और वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाना बिल्कुल बंद है, तो निश्चित है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इंस्टीड ऑफ नोइजी क्लासरूम एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तो वैसे नॉर्मली क्या होता था, क्लास के अंदर शोर शराबा होता था, लेकिन आज शोर शराबे के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग का मतलब छुट्टी का दिन नहीं होता है, उस दिन कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई कुछ नहीं, तो ऐसा उसको आज लग रहा है। द टीचर डज नॉट स्कॉल्ड हिम, टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। आज मास्टर जी ने उसको बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि ये कहा कि चलिए जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि जो मास्टर जी हैं वो खुद परेशान है कि आज उनका स्कूल में लास्ट डे है। द टीचर ड्रेस्ड इन अ संडे बेस्ट, संडे बेस्ट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब वो फ्री डे होता है, संडे का दिन होता है, तो अच्छे से अच्छी ड्रेस पहनते हैं, तो आज भी उनके लिए एक विशेष दिन है और आज वो एक अच्छी ड्रेस पहन के आए हैं। विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं और टीचर की बातों को सुन रहे हैं। वो टू पे एट्रीब्यूट टू एम हेमिल फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विथ फ्रेंड्स। और आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करने आए हैं कि एम हेमिल, जो कि उनके यहाँ पर 40 साल से पढ़ाने का काम कर रहे थे, उनका आभार प्रकट करने आए हैं। साथ ही साथ उनका फ्रेंड्स देश के लिए कितना लगाव है, कितना समर्पण है, ये भी दर्शाने के लिए वो सब क्लास में पीछे बैठे हुए हैं। अगला पॉइंट, एम हेमिल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। आज एम हेमिल अनाउंस करते हैं कि आज उनका चैप्टर आखिरी है फ्रेंच लैंग्वेज में। रियलाइजेज दैट वाज व्हाट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और एम हेमिल को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अच्छा, आज बुलेटिन बोर्ड पर जो कुछ लिखा है वो आज सब इसी के संबंध में लिखा है। एम हेमिल को फ्रेंच को एहसास हो जाता है कि आज जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो लिखा था, आज उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही हैं। फ्रेंच रियलाइजेज दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग।
आज फ्रेंच को ये एहसास भी हो रहा है कि उसने अपनी मातृभाषा को भी नहीं सीखा, उसको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। रिग्रेटेड वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, और आज उसे पछतावा हो रहा है कि क्यों उसने अपने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, क्यों अपने अध्याय को, चैप्टर्स को सीरियस नहीं लिया। ऑल्सो रियलाइजेज द लेसन वाई टीचर वॉज ड्रेस्ड इन अ संडे बेस्ट एंड विलेजर सिटिंग एट द बैक, और ये भी एहसास हो गया उसको अब कि आज हमारे मास्टर जी अच्छी ड्रेस में क्यों आए हैं और गांव वाले लोग क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं। M. Hamill realizes that all three means the children, the parents and he himself are to be blamed for losing respect and regard for the mother tongue। और आज M. Hamill को भी रियलाइज़ हो रहा है कि हम तीन का मतलब बच्चे, उनके माता पिता और वो स्वयं, इन तीनों पर ही इस चीज़ का दोष जाएगा कि उन्होंने अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं किया और उसके प्रति उन्होंने आज जो रिस्पेक्ट है वो भी ख़त्म हो रहा है। अगला पॉइंट आता है, ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू द प्रेजेंट ऑफ स्लेवरी। और यहाँ पर बात आती है कि हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा दिल से लगाए रखना है, मतलब अच्छे से सीखना है, क्योंकि यही होती है जो हमको ना अस्तित्व में बनाए रखती है। जैसे कि कोई प्रिजनर होता है, उसके लिए चाबी का जो काम होता है बंधन से मुक्त करने के लिए, उसी प्रकार हमारे लिए भाषा का पता, सही से जानकारी होना भी ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर इन द क्लास, टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली। आज जो क्लास का एटमॉस्फेयर है उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस है कि आज टीचर्स पढ़ा रहे हैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी शांति से पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड अदर स्टडिंग विद आटमोस्ट सिंसियरिटी, और जो स्टूडेंट हैं और जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग आज पूरी लगन से चीज़ों को सीख रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि फ्रेंच वंडर्स sarcastically if Persian could force pigeon to coo in German। और आज फ्रेंच है ना बड़ा आश्चर्य है, और वो ये सोच रहा है कि जर्मन ने कब्जा कर लिया है तो क्या वो यहाँ के पशु पक्षियों को भी क्या अंदर कर देंगे। मतलब उसका एक काल्पनिक विचार है कि क्या कबूतरों को भी कैद कर लेंगे, ऐसा उसका मन का विचार है। Emil overcome with his emotions could not speak and wrote on the blackboard long live friends। और क्या होता है अंत में, जो एम हैमिल है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं कहते हुए ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ वो लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, की फ्रांस की जय हो या फ्रांस हमेशा बना रहे। बस इस तरीके की बात कहते हुए ये चैप्टर वो ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़ी ही गंभीरता से सुना, इसके लिए थैंक यू। और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर करिए शेयर इसको, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे आपको बहुत सारे वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।